नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न करने जा रहे, शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा। मसू मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? और राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा अंग्रेजी और हिंदी में। कैसे? अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था। यह क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा? अगर आ जाए भारतीय संविधान को किसने लिखा, तो आपका आंसर होगा प्रेम बिहारी रायजादा। क्या? प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को लिखा था। अगर आपसे ये पूछ ले द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, आंसर होगा बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया था? यह क्वेश्चन भी कितनी बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो राइट आंसर ए होगा अंग्रेजी और हिंदी भाषा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस एसएससी में डियर फ्रेंड्स ऑलरेडी पूछा गया है। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नमनीय और अनमनीय, मतलब कि अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। कठोरता और नम्यता के गुण पाए जाते हैं किसमें? हमारे भारतीय संविधान में। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान किसका है? अपने प्यारे भारत का है। किसका है भाई? भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। आप देखिएगा एसएससी एमटीएस सीजीएल सीपीओ में ऑलरेडी है, प्रश्न पूछा गया क्यों है भारत का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान? क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूचियां है और 450 से अधिक अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से या फिर केरल से? आप देखिएगा यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी कई बार पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? आप याद रखेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हमें ये पता है कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम आंसर आराम से निकाल लेते हैं। चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ किन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान दीजिएगा। पहले बात करें हम गुजरात राज्य की, राजस्थान के पार्ट से होकर गुजरती है। एमपी ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ ध्यान रखेंगे, झारखंड याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर क्या भाई कर्क रेखा गुजरती है। और हमारे ऑप्शन में क्या है? पंजाब है क्या? तो पंजाब को हम एलिमिनेट कर देंगे। महाराष्ट्र है क्या? महाराष्ट्र को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या केरल हमने पढ़ा है? केरल भी हमने नहीं पढ़ा। तो सीधा सा आंसर हमारा क्या हो गया है? छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस राज्य की राजधानी रांची कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची किसके ऊपर अवस्थित है? कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? और राइट आंसर यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया था? खेड़ा सत्याग्रह डियर फ्रेंड्स 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि दक्षिण अफ्रीका से आके उन्होंने शुरू किए। पहला था चंपारण, नोट करें क्योंकि ऑलरेडी बिहार पुलिस एसएससी में है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है चंपारण। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। और तीसरा आप ध्यान रखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद कब कब हुए थे ये? और कई बार आरोही अवरोही क्रम में भी लगाने को आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। पहले चंपारण सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, कब किया था? 1917 में। किसके आग्रह पर? राजकुमार शुक्ल। क्या? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण कहाँ पर है? ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। चंपारण है बिहार में। अच्छे से आप ध्यान रखेंगे।
जो ये नील सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, किससे रिलेटेड था? तीन कठिया पद्धति यानी कि नील की खेती से रिलेटेड था। देन बात करें खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और इसके बाद ही 1918 में ही अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था। बाकी भी बहुत सारे सत्याग्रह गांधी जी ने किए, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। ये सारे मूवमेंट यानी कि सत्याग्रह किसने स्टार्ट किए थे? गांधी जी ने ही स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जे चैडविक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? और ये गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। क्या भाई? सुभाष चंद्र बोस का है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की थी? 1943 ईस्वी। आप ध्यान रखेंगे। हरिपुरा का अधिवेशन किसने किया था? अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ह्वेन ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? और राइट आंसर नरसिम्हा वर्मन हो जाता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आप देखेंगे यह क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम सीजीएल हो, सीपीओ में ऑलरेडी पूछा गया है। तो अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें, 1946 में 1946 में भारत आया था। 1946 में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। जैसे कि अगर हम बात करें, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946, 9 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1946 में ही 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को भी प्रस्तुत किया था। ये सारे फैक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? और राइट आंसर परमाणु संलयन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। भारत में सबसे लंबी रिवर कौन सी है? डियर फ्रेंड्स, भारत में सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो गंगा है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? न जाने कितनी बार क्वेश्चन बना है। बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। आप ध्यान रखेंगे, यमुना की लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर है। संख्या के तौर पर याद कर सकते हैं। 25-25 याद रखेंगे ना तो भी काम यहाँ पर हमारा चल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? राइट आंसर अग्नाशय हो जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, डियर फ्रेंड्स, साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? राइट आंसर यहाँ पर स्टील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अक्सर अक्सर वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा कंप्यूटर की भाषा बाइनरी में कितने अंकों का उपयोग होता है? और राइट आंसर यहाँ पर 2 हो जाता है। कितने अंकों का? 2 अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन आ जाए तो डियर फ्रेंड्स आपने बी एंड सी याद रखना है। और वसा में आ जाए, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन आ जाए तो आंसर होगा ए बी ई के। याद करेंगे, जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। क्या? ए डी ई के। 2-3 बार याद करेंगे ना तो याद हो जाएगा, इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? हमने तो जान लिया भाई, सी है। और अगर ऑप्शन में बी होता तो हम बी लगा देते। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा टोटल महासागर विश्व में कितने हैं और उनके नाम भी आप लिखेंगे। एक तो बता ही दिया, प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है डियर फ्रेंड्स
वो हमारी फीमर होती है। और ये फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? यह क्वेश्चन भी कितनी बार हमने एग्जाम्स में देखा है। जो बड़ी हड्डी है फीमर, वो हमारी जांग में पाई जाती है। और अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेज, जो कि हमारे कान की हड्डी होती है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात करें विश्व में तो नील नदी है। विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो है नाइल, यानी कि नील नदी। और आप हमें बताइएगा जो नील नदी है वह कहां से होकर बहती है? देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की जनरेशन में पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। कंप्यूटर से दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो साथ साथ अब हम आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस कराते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो पर्वत है वो कहाँ पर है? आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कंट्री कौन सा है? विश्व में देखिए यूएनओ के अकॉर्डिंग, अगर सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछे तो अब तक विश्व में अपडेट नहीं हुआ है ना सन 2000। अब जो जनगणना होगी उसमें अपडेट हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारे भारत की हो गई है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सेंसिस यानी कि जनगणना के अकॉर्डिंग आपसे पूछेंगे सन 2011 की, तो आपने चीन ही लगा के आना है। अभी अगर करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है कि भाई विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी होगी है, तो आपका आंसर होगा भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? वॉटसन और क्रिक ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये है डियर फ्रेंड्स आप सभी के होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट हमें ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे इस प्रश्न का, और कैसे आपको ये सीरीज लग रही है, कम समय में ज्यादा कंटेंट, आप हमें उसका भी फीडबैक जरूर देंगे। और आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप शेयर करेंगे। वीडियो सभी ने लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप।